राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बेताम सारिया का वे तड़का तड़का वे जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई सुना दो भाई मेल कांस्टेबल वाले हो पार्टी लिप तो फिल्टर है बहुत दिन का चलू हो रहा था तारा रिजल्ट कदा होगा रिजल्ट कदा होगा रिजल्ट कदा होगा आ गया आज रिजल्ट कल ले आ लिया था सॉरी आज तो अगला दिन हो गया ठीक से। तो भाई इब तारती इब कई का नो हो रहा भाई हमारा सिलेक्शन कोई नहीं आया। कई जने ने पूछा कि भाई मेल कांस्टेबल की कट ऑफ के रही कई का 60 नंबर पर भी सिलेक्शन को नहीं होया कई का 52-53 पर भी हो रहा है। सारी कहानी विस्तार पूर्वक बताई जाएगी और शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होया है। देखो भाई सीधी सीधी सी बात बताऊँ हूँ कोई घना लफड़ा चक्कर कोई ना कोई घना लंबा चौड़ा सिस्टम इसका ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होया है पहला ये बताया था नॉर्मलाइजेशन होगा ठीक है। 31 सालिया का मैं जिसका 31 ना पेपर था शिफ्ट वाइज हुआ है लगभग जिनके 52-53% सही थे ना 31 सालिया में 31 वाली शिफ्ट में लगभग जिसके 52-53% सही थे ना उसका भी हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा करीबन 10% का मिला है भाई ठीक है। जो अभी सर्वे कराया उसका आधार पर बताऊँ करीबन 10% का क्योंकि 2 तारीख ना जिसका 62% थे 62% सही है ना 2 तारीख वाली शिफ्ट का मैं जिसका 2 तारीख ना पेपर था जिसके 62% सही है उसका भी कोई नहीं होया 63 वाले का सिलेक्शन हो रहा है 2 तारीख वाले में ठीक है। 2 तारीख में जिसके 63% सही है उसका सिलेक्शन हो रहा है। मना बेरा है मना बेरा था हम लोग को मेरा भी पेपर मुश्किल था मेरा भी पेपर मुश्किल था 2 आड़िया का तो सारे में मुश्किल था ना बेरा से 1 आड़िया का मुश्किल था 31 आड़िया मुश्किल भाई सारे ना आपका पेपर मुश्किल लग गया करे ठीक है। मैं मेरा मान लो मेरा 1 तारीख ना पेपर है तो मना मेरा वाला मुश्किल लगेगा तारा 31 ना पेपर है तारा 31 का लगा कोई और से उसका 2 ना पेपर उसना 2 मुश्किल लगेगा सारे ना खुद का पेपर मुश्किल लगा करे या नॉर्मल सी बात है इंसान का स्वभाव है वो सारे ना बेरा है ठीक है। लेकिन जो सारे पेपर जिसने एनालाइज करे हैं ठीक है जिन्होंने बेरा है भाई ऑब्जर्वेशन ली है उसका हिसाब था भाई 31 तारीख वाला पेपर थे वो सबसे मुश्किल थे ठीक है। 1 वाले मॉडरेट लेवल के थे 2 तारीख के भी कई शिफ्टों के जमा आसान पेपर थे और कई शिफ्टों के थोड़े मुश्किल पेपर थे ठीक है। मना कौन मेरा कौन सी शिफ्ट का आसान था कौन सी का मुश्किल था शिफ्ट वाइज एनालिसिस नहीं कराया मतलब आपका पेपर वाइज कराया गया है ठीक है। मतलब जिसका पेपर आसान था उस मतलब जिसका ये वाले सेट के पेपर आ रहे थे उनका हिसाब था नॉर्मलाइजेशन सेट कराया गया है। तो लगभग जिसका 31 तारीख का पेपर में 52-53% सही थे ना 51 लग भी सरकार लो ठीक है 51 वाला का भी हो रहा है लगभग आगा। जनरल कैटेगरी की बात करूँ जनरल कैटेगरी में जिसके 52-53% सही थे ना क्या में 31 तारीख वाला में ठीक है उनका लगभग सारे का सिलेक्शन हो रहा है ठीक है। और 2 तारीख वाला में कई थे मेरे मित्र जिनके 58% सही थे 58% सही थे 1-2 के 60% सही थे 62% भी सही थे उनका भी कोई नहीं हुआ। करीबन जिसका एक और पूछा मैंने जिसके 63% सही थे ना उसका जाके हो रहा है ठीक है। तो यो सिस्टम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा है वो मिला है कम से कम 10% का फायदा मिला है। ये नॉर्मलाइजेशन का जो फायदा मिला है ना इस फायदा की वजह से तारी फाइनल कट ऑफ भी ऊपर जाओगी भाई सुन लो। पहला जो फाइनल कट ऑफ जो कौन थे ना 52-53 का आसपास रहोगी 52-53 नंबर का आसपास रहोगी फाइनल कट ऑफ एक फाइनल कट ऑफ है ना 60 तक पहुंच जाएगी 57 से 60 के बीच में वापिस से 57 तक पहुंच जाएगी ठीक है। इतना समझो इतना धांधली हुई है रुपये दिए गए हैं नॉर्मलाइजेशन में नो है भाई कोई धांधली को नहीं हुई ना कोई गड़बड़ी तुम कहोगे हो चेयरमैन का भगत से चेयरमैन ने स्थिति में रुपये दे रखे हैं ये सरकार का चेला है नो है भाई ना मैं किसी का चेला ना मैं किसी का भगत सच्ची बात बताऊँ भाई ठीक है। ओह भी रुपये वाले भी हों सेटिंग पैटिंग बेरा को नहीं उनका हुआ को नहीं होंगी मेरा हिसाब तो ईब तो होंगी पाऊँ को नहीं नागर का पच्छा दो ठीक है सारे ड्रेम पीछे लेन दौड़ी। तो नॉर्मलाइजेशन है वो ईमानदारी तक कराया गया है मेरा हिसाब तक बताऊँ मैं ठीक है। 10% है 10% का फायदा आराम था मिला है 31 साड़िया ना तो 31 साड़े भाई जिनके 52-53% सही थे ना वो अपने 63% मान के चालो ठीक है 63% मान के चालोगे तो यानी करीबन 60 भी अगर मैं लगा के चालूँ तो 8 6 48 यानी करीबन 50 नंबर मान के चालो तो तारती एक्स्ट्रा कम ता कम 9 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए जिस जाके तारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा भाई 31 साड़ों ठीक है भाई। अगर जिसका दौरा 9 नंबर हैं 31 साड़ी शिफ्ट का मैं अगर आपका नंबर आ रहा है अगर आपके पास 9 नंबर एक्स्ट्रा हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा भाई सुन गया भाई 31 साड़िया ना। 1 तारीख वाले का मॉडरेट लेवल का था पेपर
बीच का लेवल का तो उनका लगभग हो रहा है सारे का, लेकिन नो कौन हो रहा इतना डाउन कौन, मतलब उनका 57-58 नंबर आप हो रहा है। 1 तारीख का करीबन 57-58 जिसके परसेंट थे, सॉरी नंबर ने 57-58% थे जनरल कैटेगरी का में, उनका हो रहा है लगभग 1 तारीख का कई शिफ्टा में कई में कौन हो रहा। ठीक है, तो यो मतलब कि पेपर के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कराया गया है। कई जने नो कहोगे आंदोलन करो, नॉर्मलाइजेशन भगाओ, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। भाई सच्चाई बताऊं कि मैं नहीं होना, कितने आंदोलन कर लो कि मैं झंडा बांध लो, फीमेल कांस्टेबल का मैं भी आया था नॉर्मलाइजेशन। सच्चाई बताऊं कहते हम समझते हो बस सरकार ने पीछे दे रखे जा उन तीनों भड़का भाई आंदोलन कौन करना, करो आंदोलन, मेरी तरफ तमन्ना कोई अर्ज को नहीं। सच्चाई बताऊं फीमेल कांस्टेबल में भी आया था नॉर्मलाइजेशन, रह गई आंदोलन उंदोलन करके छोरी भी होया कि मैं बाल भी हल्या कोने हल्या ना नू आड़ा होगा। SI का मतलब चलो नॉर्मलाइजेशन कौन रहा, और वो गड़बड़ी हुई तो पेपर उस दिन की बजाय उस दिन ले लिया था, 3-4 सेट बदले गए थे, आंदोलन पुंदोलन भी करे, पंचकूला भी गए, रोना धोना भी करया, होया कि मैं कौन आया ना। इब ताम भी नू करोगे मन बेरा है, इब जिनका सिलेक्शन नहीं होया वो इब गाड़ी देवेंगे, सरकार ते भी देवेंगे, HSSC ते भी देवेंगे, ठीक है, और जड़िया ते भी देवेंगे। ठीक है, ये होया कर भाई आम बात है यार, और उन्होंने भी कहोगे भर्ती कैंसिल भी करो ना, भर्ती कैंसिल हुआ है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जिनका हो लिया, चाहे कितना हंगा लगा लो, चाहे कितने आंदोलन पांदोलन का। सच्चाई बताऊं भाई आंदोलन का विरोध में कौन कर देता हम समझ दो भाई उन्होंने चाव आंदोलन ना करो, डिमोटिवेट करे, करो भाई आंदोलन जिसना करना भाई, जिसने आशा लागा भाई, उम्मीद लगा हाँ भाई परिवर्तन हो सका है वो करो आंदोलन। मैं सिर्फ सच्चाई बताने लग रहा हूँ कि भाई कुछ भी नहीं होना दोना, चाहे कितना हंगा लगा लियो जमानो, मतलब कि सड़क पर लेट जियो सो जियो, चाहे कि में कर लियो, पेपर ना तो रद्द हो है ना भर्ती कैंसिल हो है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जो हो लिया। ठीक है, आगा अगले ना पहला ही नोटिस काट रखा था भाई नॉर्मलाइजेशन कराया जाएगा, तो देख लो नहीं काट रखा हो तो। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन तो हो लिया, अब तो भाई और भाई मैं खुद मानूँ नॉर्मलाइजेशन गलत चीज़ है सारी, मतलब एक शिफ्ट का मैं सारे बड़का पेपर क्यों नहीं लेंदे। जिदो राजस्थान का रिट का पेपर है, भी कहूँगे लीक हो गया था, अरे काका लीक करनी अभी तो तामे थे हैं, सही सिक्योरिटी रखा तो कड़ा लीक होगा, कौन हुआ लीक करनी अभी तामे थे, सरकार ना कौन दिया नो ले लीक कर दे। तो एक शिफ्ट का मैं पेपर, एक दिन का मैं पेपर संभव है, पॉसिबल है अगर लेना चाहो तो, लेकिन ना ले तो क्या फायदा है भाई। तो मेरा तो खुद का मानना यो है नॉर्मलाइजेशन का झंझट होना ही नहीं चाहिए ना, नॉर्मलाइजेशन तो है ही गलत चीज़। एक शिफ्ट का मैं पेपर हो सारे का पूरा दिन का, मतलब अगर एक के दिन का मैं, अगर एक का में भी पॉसिबल नहीं तो 2 शिफ्टा में ले लो, लेकिन पेपर तो एक के दिन कर दो। यो के है 6 शिफ्टा में 24 डाल गए पेपर, वो आदमी का सिस्टम पाट जे है। तो भाई मेरा तो मानना ये है, मैं तो पहला भी कहूँ था एक शिफ्ट का मैं एक पेपर हो सारे का, एक जैसा कॉमन पेपर आओ, फिर मेरा पाठक कौन कितना योग्य है। ये भी 31 साढ़े का इबनू तो कौन बेरा वो असली योग्य है कोनी ना, ये 2 वाले का बेरा ना, 1 वाले का किसी के तुक्के लग रहे, किसी को नहीं नेगेटिव मार्किंग हो पेपर में, ना को तुक्के मारने या जो बचा है, जो असली जो मतलब एलिजिबल कैंडिडेट है उससे का सिलेक्शन हुआ है। नू होना चाहिए सिस्टम तो आड़ तो नूस है। जो लगभग जितने भी बालक थे ना भाई, सच्ची बात बताऊं, लगभग एवरेज सारे ना 40-40% आओ थे, लगभग एवरेज जिसने मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी आज लगभग एवरेज जो पर्सन है 40-40% आओ थे। 40 तो ऊपर जिसके जितने परसेंट ठीक है ना सारे के तुक्के लागे हैं, ठीक, किसी के 60% ठीक हो दोनों समझ लो 20% हम तुक्के लागे हैं, किसी के 70% ठीक है तो उसके समझ लो 30% हम तुक्के लागे हैं, 58% सही है दोनों समझ लो 18% हम तुक्के लगे हैं। एवरेज बताऊं, एवरेज लगभग सारी शिफ्टा में सारे ना 41% आओ थे, और उसका फालतू किसी ना को नहीं आओ कदे तो हम समझ दो कोई सा गणाड़ आ रही है बट बैठे हैं लगभग सारे ना 40-40 आओ थे। मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी जो पढ़ के जा रहा था उसने एवरेज 40 थे, उसका ऊपर जिसके जितने ठीक थे सारे तुक्के लग रहे हैं। जो नेगेटिव मार्किंग होती थी तुक्के लगते को नहीं, तुक्के लगाने माइनस में चले जाते। ठीक है भाई, तो मेरा हिसाब था तो नेगेटिव मार्किंग भी होनी चाहिए और एक शिफ्ट का में एक पेपर होना चाहिए। लेकिन भाई रोना धोना करने का कोई फायदा को नहीं, अपना अगला ग्राम सचिव पटवारी की तैयारी कर लो और उसका में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, सुन लो। ठीक है, अगर ग्राम सचिव पटवारी का होगा ना 7, 8, 9 जनवरी ना, उसका में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, उसका में भी रोना होगा, 2-3 दिन रोना धोना करेंगे। हाँ भाई हमारा को नहीं होया, उसका हो गया, मेरा इतने नंबर थे, मेरा को नहीं आया, कुछ नहीं होना धोना। ठीक है, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा इतना चाल लगा या तो उड़ जाएगी जमानो। पूरी संभावनाएं हो ना कि भाई पूरा परिवर्तन संभव है, नो करो
ठीक है, नहीं तो कुछ होना धोना नहीं भाई। यह सूचना धरती देनी थी। अगला पेपर की तैयारी कर लियो ढंगता ही भाई, ठीक से। और मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी पर घना फोकस करियो। एक जीके जीके का लट्ठा ना लगाया करो। जोन सी चीज़ नहीं आती सारे ना कॉमन को नहीं आवे, ठीक है। नु को नहीं भाई जीके करड़ी दे दी तो तामना भी को नहीं आती, और किसी ना को नहीं आवा करड़ी जीके, वो तो कंपटीशन का पार्ट है को नहीं, ठीक है। जिक्के जाके आरामता हो जाएगी। कितनी जिक्के, कितनी बड़ी जिक्के, कितनी पढ़ोगे हैं। आखिरी मजा की वो तुक्के लगाने को एक आधा पर्सन होगा उसमें तो मैच हो उड़ा। मैथ रीजनिंग उनके तो पक्के नंबर हैं, सवाल नुक्के नुका डेर आंसर आ गया, उनके ऊपर फोकस डालो। मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर पे साइंस पे। तो यह सूचना तारती देनी थी। सारे राम राम, धन्यवाद। लंडा ला लो बस।